ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। हमारे इंटरनेशनल बिजनेस से हमारे नेशन को, हमारी फर्म्स को, हमारी सोसाइटी को, हमारे कस्टमर्स को क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो देखेंगे आज। अर्निंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं और अपने माल को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं तो हम काफ़ी फॉरेन करेंसी को गेन कर सकते हैं। और जितनी भी किसी देश के अंदर दूसरे देश की फॉरेन करेंसी होती है उतनी वो देश अच्छा सॉलिड पोजीशन में पहुंचता जाता है और उसकी अपनी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। अब हमारे पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हम उनका यूज नहीं करेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो प्रकृति ने जो हमें संपदा दी है उस संपदा से हम अपने देश के लिए फ़ायदा उठाने के बाद जो हमारे पास एक्सेस रॉ मटेरियल के रूप में जड़ी बूटियाँ हैं या दूसरे खाद्य पदार्थ हैं उनको अगर हम दूसरे देश में पहुंचा देते हैं तो उसके कारण अपने देश के लिए काफ़ी पैसा अर्न कर सकते हैं। मोर एम्प्लॉयमेंट। विदेशी व्यापार से लोगों को काफ़ी काम मिलता है। विदेशी व्यापार के अंदर कई तरह से लोग जुड़े होते हैं। समुद्री मार्ग से जब हमारा माल बाहर जाता है, गोदाम तक अंदर आता है या उसको दूसरे गोदाम तक लाने में रेलवे गोदाम में ले जाने तक माल को सेल करते समय, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते समय बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसी कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये कोशिश रहती है, दूसरे देशों में जब भी मीटिंग होती है तो वो इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में आकर कंपनियां खोलें और हमारे देश में अगर वो कंपनियां खुलेंगी तो हमारे देश के लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा और बेरोजगार की समस्या हमारी दूर हो जाएगी। इसके बाद आता है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हमारे देश में कई अच्छी चीज़ों का उत्पादन नहीं होता और कुछ अमीर लोग उन हाई फाई गाड़ियों का, स्टैंडर्ड के फ़ोन का, स्टैंडर्ड के खाने पीने की चीज़ों का और ऐशो आराम की चीज़ों को अपने घर में यूज करना चाहते हैं। उनके पास सफिशेंट मनी है तो वो वहाँ से मंगवा कर अपना लिविंग स्टैंडर्ड क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे देश में अंग्रेज लोग आते हैं, दूसरे देश के लोग आते हैं, वो हमारे देश में हमारे मंदिरों से, हमारे जो शिक्षा के, संस्कृति के जो विचार हैं उनसे बड़े प्रभावित होते हैं और वो हमारी संस्कृति को सीखकर अपने अंदर इन्वॉल्व करते हैं और अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं और क्रिश्चियन में रम जाते हैं। इसी प्रकार से इम्प्रूव द बिजनेस विजन। हमारी जो फर्म्स होती हैं उनका दृष्टिकोण पहले केवल नेशन लेवल तक था, अब इंटरनेशनल होने के कारण उनके विजन में क्या आता है, चेंज, और वो और विस्तृत काम करने की सोचते हैं और अच्छे स्टैंडर्ड से प्रोडक्शन करने की सोचते हैं क्योंकि आज अब उनका कंपटीशन केवल इंटरनल ट्रेड के साथ नहीं है, विदेशी कंपनियों के साथ है। इसके बाद आता है इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन। अगर किसी फर्म में प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो गया है, उस प्रोडक्शन को हमने यूज़ करना है तो दूसरी देशों में पहुंचाकर हम उस प्रोडक्शन का सही मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। वो प्रोडक्शन हमारा नुकसान में या हमारा बेकार नहीं जाएगा और उस प्रोडक्शन को हम दूसरे देश में बेचकर काफ़ी हम फॉरेन करेंसी को
गैदर कर सकते हैं। तो ये फर्मों को फ़ायदा होता है। तो इस पर आप आज लेक्चर तैयार करेंगे। डेट्स ऑल। लगाया।